अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू अनदर व्लॉग जी। आज देखें क्या बन रहा है जी। ये बन रही है कबाब बिरयानी। और बना कौन रहा है? मेरे हस्बैंड। सबसे पहले जी आपने एक अदद लेना है प्याज मीडियम साइज़ का, ठीक है। इसके अंदर डालना है आपने थोड़ा सा जो है वो लौंग, मतलब 4 से 5 साबुत काली मिर्च, ज़ीरा और एवरी टाइम फेवरेट, और दारचीनी एक लेनी है। उसके बाद ये कबाब फ्रीज़ किए हुए हैं, इनको निकाल के रखा हुआ है पानी में, क्योंकि ये ऑब्वियस है इस तरह साबित तो नहीं डलेंगे, कट करके पीसीज में डलते हैं बिरयानी बनानी हो। तो आप जो है इनको इस तरह पानी में निकाल के रख लें। अगर फ्रीज है, अगर फ्रेश है तो फिर फ्रेश तो ना ही हो तो ठीक है, क्योंकि फ़्रेश जो है वो हमेशा टूट जाते हैं। थोड़े फ्रीज हो ना तो फिर। और इधर जी अदरक लहसुन जो है वो चॉप किया जा रहा है। अच्छा, मैं ना आज हमारी तबीयत बड़ी ख़राब है, तो आवाज़ को ज़रा ना इग्नोर करें। ये जब हल्के से प्याज ब्राउन हो जाए ना, लाइक सोते, तो आपने साथ ही अदरक लहसुन डाल देना और इनको ब्राउन करना है, ताकि वो चावलों का ना एक प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आए। और साथ ही जो है वो हरी मिर्च चॉप कर लेनी है। और मैंने पहले भी एक बार बताया था कि चावल पकाने की सबसे बेहतरीन टिप होती है कि चावल आप पहले भिगो कर रख दें। अगर तो पुराने चावल हैं पहले भिगो कर रख दें, अगर नए चावल हैं तो ना भिगोएं, अदरवाइज़ उनकी खिचड़ी बन जाएगी। पहले भिगोने का ये फ़ायदा होता है कि जितने फिर चावल होते हैं ना, लाइक 1 गिलास चावल है तो फिर आप 1.5 गिलास पानी डाल दो, तो आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, उनमें कनी नहीं रहेगी, कच्चे नहीं रहेंगे। और ये जी जब हमारा प्याज इतने ब्राउन हो गए, लाइक थोड़े थोड़े ब्लैकिश, ब्लैक भी नहीं, थोड़े थोड़े ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन, ज़्यादा कम ब्राउन नहीं, तो आप थोड़ा सा पानी डाल के और साथ ही इसमें डालें ये हरी मिर्चें। इसको करें जी आप अच्छे से मिक्स। और इसके बाद आपने क्या करना है, इनको भून कर, और फिर ये देखें जी कबाब जो निकाले हुए थे वो इस तरह से आपने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, ठीक है। ये मेरे पास गोला कबाब भी है, मतलब गोला कबाब थोड़े छोटे होते हैं, ये लंबे वाले नहीं, सीख कबाब है, सॉरी गोला कबाब नहीं है, ये सीख कबाब है। और साथ ही जी ये मेरे पास है जी पेशावरी कबाब, जिन्हें चप्पल कबाब कहा जाता है। इनको आप लंबे स्लाइसिस में काट लें, ठीक है। इनको अच्छी तरह आपने भुनने देना है। ये कभी भी नहीं टूटेंगे, फ्रीज़ हुए कबाब बिरयानी में कभी भी नहीं टूटते। फ्रेश कबाब जो है ना वो अक्सर टूट जाते हैं। साथ आपने डालना है नमक हस्बे ज़ायका, ठीक है, क्योंकि चावलों के ऊपर डिपेंड करता है कितने चावल हैं। मेरे पास यहाँ पे जो मैंने अभी गिलास दिखाया आपको, वो 1.5 गिलास तकरीबन चावल है। इसके बाद आपने डालना है जी लाल मिर्च थोड़ी सी, ठीक है। अगर आप के घर में बच्चे हैं तो आप थोड़ी काली मिर्च भी डाल लें। वैसे हमने लाल मिर्च थोड़ी ही डाली है, मेरा बेटा भी है तो वो खा लेगा। ये देखिए चावल पहले से भिगो के रखे हैं, इनको अच्छी तरह धोना है। मैंने अभी सिर्फ ये भिगोए हैं, बाद में धोना है। मैंने किसी की वीडियो देखी टिकटॉक पे जी, चावलों को धोने की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर जो चावल होते हैं वो साफ़ ही होते हैं। भाई साफ़ होते हैं, आपको क्या पता, जिसने पैक किए हैं वो पता नहीं कैसे गंदे मंदे हाथों से कर रहा होगा। ये देखिए जी मेरे पास 1.25 गिलास चावल था, तो मैंने जो है वो 1 गिलास चावल का 2 गिलास पानी हो गया, और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है मज़ीद, ताकि आपके चावल जो हैं वो अच्छे बने। क्योंकि मैंने चावल पहले भिगो के रख दिए थे। चावल पकाने की हमेशा टिप यही होती है कि आपके चावल पहले भीगे हों, जो पुराने चावल होते हैं, तो हमेशा आपका चावल खिला खिला अच्छा सा खूबसूरत सा बनेगा। यहाँ पे आपने ढक के रख देना है जी, ताकि पानी को बॉयल आने दें। और जी उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें ये खूबसूरत तरीके से आपका पानी उबल गया है, और इसमें आपने चावल डालने हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ को इग्नोर करें, तकरीबन हफ़्ता हो गया मेरा गला ख़राब है, ज़ुकाम बुखार, इतनी तबीयत ख़राब है। और साथ आपके पास कोई भी मसाला हो, ये मैंने थोड़ा सा डाला, बिल्कुल हल्का सा शान था, ये यखनी पुलाव मसाला। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने हल्का सा स्प्रिंकल किया, ज़्यादा नहीं डाला, कि मिर्च मसाले जो है ना वो ज़्यादा हम लोग नहीं खाते। बस ये मसाला डालने के बाद आपने जो है इसको उबाल आने देना। उबाल तो खैर वो जब ही गया है, उबाल के आने देना है। जब मैं मसाला डाल रही थी, मुझे मसाला डालना बाद में याद आया। खैर ये आपके जो है ना वो कबाब ऑब्वियस है 2 मिनट तो लगते हैं इनको पकने में, इसी में पक जाएंगे और टूटेंगे कभी नहीं, क्योंकि फ्रीज्ड हुए हुए हैं। इसके साथ आप चावल डाल दें अच्छी तरह, उनको जो है धोकर, तो आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। और फ्लेम जो है वो फिर लो मीडियम फ्लेम कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और चावल कच्चे रह जाएंगे। और बहुत लो फ्लेम पे जो है वो चावल खिचड़ी बन जाएंगे। बार बार चम्मच, एक और टिप के बार बार चम्मच भी नहीं हिलाना चाहिए चावलों में, जिससे चावल टूटते हैं। और अगर हिलाएं तो बुरे तरीके से ना हिलाएं, साइडों साइडों से हिलाएं। मैंने सोचा जितनी देर चावल बन रही थी इतनी फ्रिज साफ़ कर लीजिए। अच्छा, फ्रिज के लिए ना मेरे पास कुछ टिप्स हैं आप लोगों के लिए। एक जो ये जो वाइट वाइट होता है ना फ्रिज के अंदर, अगर इस पर कोई दाग लग जाए तो यहाँ वॉशरूम क्लीनिंग के लिए ना वाइट होते हैं ऑब्वियस, बेसन टाइल्स वगैरह, तो वो एक स्प्रे मिलती है, वो मारें तो आपके सारे दाग धब्बे हट जाते हैं। दूसरा ये कि आप अगर आपको लगता है कि आपके घर में बच्चे हैं या कोई बाज़ का बड़े भी बच्चों जैसे होते हैं, कोई बार बार चीज़ गिरा रहे हैं, तो आप फॉइल पेपर यूज़ कर ले। फॉइल पेपर रख लिया करें। जैसे पाकिस्तान में प्लास्टिक वगैरह रखे होते हैं ना माओ ने जालियों के ऊपर, इधर तो खैर जाली नहीं होती, शीशा होता है, तो आप जो है वो फॉइल पेपर रख लें, ठीक है।
ऊपर वाले खाने में भी यही होता है कि बर्फ़ ज़्यादा नहीं चढ़ती है तो आप फॉइल पेपर लगा लें। और दूसरा, फ्रिज की जो सबसे बड़ी टिप है वो सबको ही पता है कि साथ साथ साफ़ कर लिया करें, कोई चीज़ गिरे तो उसी टाइम साफ़ कर लें। फ्रिज हमेशा चमकता दमकता रहता है भी। अच्छा, ये जो फ्रिज है ना, इसका बाहर का जो हिस्सा है ना वो स्टील का है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तब तक मैंने सोचा अपने ये चावलों के हालात भी देख लूँ इससे पहले कि बिल्कुल ही बन जाए। और ये मैंने डाला है जी येलो कलर इसमें थोड़ा सा साइड पे। बिरयानी उस तरह बिरयानी नहीं, कबाब बिरयानी इसी तरह बनेगी ऑब्वियस। अब इसको बॉईल करके बनाएंगे तो वो उस तरह नहीं बनेंगे। ये देखिए जी, आ गया फ्रिज का स्टील वाला। इसके ऊपर मैंने पहले स्कॉच ब्राइट मारा, फिर कपड़ा, तो इससे ना निशान पड़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब इसका क्या किया जाए, निशान तो बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि स्टील के ऊपर वैसे ही कोई चीज़ हो ना इस तरह की तो बड़ी बुरी लगती है। तो मैंने सोचा कि इसको जो है ना वो टिश्यू पेपर से साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर जो है वो मेरे हस्बैंड साहब ने जुगाड़ लगाया, कहते हैं आप पीछे हट जाएँ, ये पीछे के बैक वॉइस को इग्नोर करें ज़रा, आपको पता पे बचे। ये देखिए, ये जो बॉटल हाथ में पकड़ी हुई है ना, ये वो है जो शीशे साफ़ करने के लिए होती है, विंडो वगैरह साफ़ करने के लिए। तो वो हमने स्प्रे करके टिश्यू मारा तो फ्रिज जो है वो बिल्कुल ऐसे साफ़ हो गया ना, खूबसूरत। बाहर जो निशान थे वो भी ख़त्म हो गए। अच्छा, कुछ लोग घरों में ना जो बिरयानी बड़ी पसंद की जाती है, लेकिन कबाब बिरयानी जो है ना बहुत कम कम लोग बनाते हैं। ये आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सिंपल वाइट राइस बना के ना, जैसे वो अफ़गानी राइस होते हैं ना, वो किशमिश वगैरह डाल के सारा कुछ मुनक्का वगैरह डाल के, और उसके साथ आप कबाब कड़ी भी बना सकते हैं। वो भी इसी तरह बनती है, सिर्फ आपने ग्रेवी तैयार करके उसके अंदर ये कबाब इस तरह डाल देने होते हैं। लेकिन वो पीसीज में नहीं, पूरे पूरे कबाब डालने होते हैं। अगर सीख कबाब है तो हाफ़ डाल दे, गोला कबाब है तो पूरा पूरा जाएगा, कि वो छोटा होता है भी कबाब। तो बड़े मज़ेदार। ये देखिए जी, कितने खूबसूरत चावल हैं, बिल्कुल एक एक दाना अलग खिला हुआ सा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।